हमारे पास एनसीईआरटी था पूरा पूरा कि भाई मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक कोयल रखी है, फॉर एग्जांपल कोयल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी। एक कोयल रखी है, किसकी? कॉपर कोयल है मान लो, ठीक है, सर्कुलर कॉपर कोयल है। तो इस कोयल के अंदर फ्लक्स होगा, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। नमस्ते। मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। वो फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में से पास कर रहा है? वो एरिया ए कितने एरिया में से पास कर रहा है? और cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और आपका एरिया मान लो ऐसे, दिस इज द एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसको पेनिट्रेट करके जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है इस एरिया से, ठीक है। अभी बताओ कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है किसी भी जिस एरिया की हम डायरेक्शन ले रहे हैं, नहीं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ, तो हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ है? तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 यानी 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा b इंटू ए, जो कि मैक्सिमम फ्लक्स है, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, +1। हाँ, b है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, जितने एरिया से फ्लक्स जा रहा है। अगर हम इस एरिया को ऐसे कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे अंदर की तरफ, और एरिया हो जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा 0। और ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स 0 भी होना चाहिए, क्योंकि इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा रहा, इसके सरफेस से टच होते हो जा रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स तब आएगा जब इसको पेनिट्रेट करके जाए, है ना, इसको पेनिट्रेट करके जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और अगर ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। चैप्टर का कंसेप्ट ये है कि जब भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 तरह से चेंज हो सकता है। बी चेंज कर दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ चेंज कर दो। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10 टेस्ला का है, बढ़ा दो 11 टेस्ला, 12 टेस्ला, 13 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स चेंज हो गया। या मैग्नेटिक फ्लक्स घटा दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड घटा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, है ना। तो बी चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। या एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ाओगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। अरे बताओ, एरिया बढ़ेगा, अभी तो एरिया इतना है, एरिया बढ़ जाएगा मान लो ऐसे। तो अब देखो, पहले 2 लाइन जा रही थी, अब 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। एरिया घटा दो, एरिया घटा दो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और घट जाएंगे। तो एरिया घटाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेगा, एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगा। तो मतलब एरिया चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और किस तरह से चेंज होता है? थीटा चेंज करने से। कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल चेंज कर दो। अभी 0 है, यहाँ 90 डिग्री हो गया, फिर से 180 हो गया, है ना, ऐसे। तो ये थीटा चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर चेंज इन फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है तो उसके वजह से आता है इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस।
उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसको हम ई से लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट तो फ्लक्स के चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो अगर ये कोयल है, मान लो कॉपर की कोयल है, तो इसमें आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कोयल के अंदर। कोयल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और अगर कोयल कहीं से टूटी हुई नहीं है, एक्चुअली में हमने कोई बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगाई, सिंपल कोयल है, सिंपल एक तार रखा है, जैसे तार हो गया सिंपल तार, उसको ऐसे बांध के रख दिया, और इसमें मान लो एक एलईडी भी लगा दी लो देखने के लिए। और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो पहला आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रॉन्ग आया, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में बैटरी नहीं लगाई, बस ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अपने आप, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा, करंट क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू में आर। करंट क्या होगा, V by R। तो दिस इज द करंट, करंट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये स्मॉल आर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से है, ये रहा, इसको हम लिख रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ और रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका है, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, तो इसका कॉइल का रेजिस्टेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि फ्लक्स के चेंज करने की वजह से आया। अच्छा, ये तो हमेशा आएगा, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ये आएगा, ये आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आने की कंडीशन है कि जिस कॉइल में करंट आएगा वो कॉइल कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं से टूटी हुई हो। अगर टूटी हुई होगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये कॉइल है ये आपकी कंडक्टर की बनी हो, कॉपर की हो, एल्युमिनियम की हो, है ना, तो ही करंट फ्लो कर पाएगा। अगर एक कॉइल हुई मान लो वुड की, लकड़ी की, तो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, कब आएगा, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। और पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, और करंट की वैल्यू होगी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स में कितना चेंज आएगा, है ना, कितना तेजी से फ्लक्स में चेंज आएगा, उससे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक करंट। ये है पूरा चैप्टर का सार। अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में करे थे वो करे थे फ्लक्स के क्वेश्चन करे थे, कितना फ्लक्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा। फिर क्वेश्चन करे थे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के, कि इंड्यूस करंट आएगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, आया। ईएमएफ कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, ठीक है। इंड्यूस करंट आएगा तो इंड्यूस करंट आया तो उसकी डायरेक्शन, एक तो करंट कितना आया 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, एक उसकी डायरेक्शन की ऐसे करंट आएगा कैसे करंट आएगा, तो उसके लिए पूरा बताया था। वो तो डिपेंडिंग ऑन द इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे आएगी, मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल आएगा कि यहाँ पोटेंशियल हाई आएगा, उस पार्ट पर डिपेंड करेगा। यहाँ हाई पोटेंशियल है तो करंट ऐसे आएगा, यहाँ हाई पोटेंशियल है तो करंट ऐसा आएगा, हाँ हाँ। तो वो तो डिपेंड करेगा कि ये बैटरी जो है, बैटरी हम नहीं लगा रहे, या मतलब इमेजिनरी बैटरी लगाई हमने कि ऐसा इंड्यूस ईएमएफ आया कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई आ गया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लो आ गया। तो यही कंडीशन है कि कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हाई आएगा, यहाँ लो आएगा, या यहाँ पे हाई आएगा। उसके लिए हमने पहले बताया हुआ है कि जो करंट आएगा वो इस तरह से आएगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, ऐसे आएगा, है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और थोड़ा थोड़ा दोबारा बता देंगे। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। क्यों ऐसा आएगा, इंड्यूस करंट ऐसा क्यों आएगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। वो ऐसा इसलिए आएगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर वो अपोज करेगा तो हम फिर भी उसके अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क कराएंगे तो हमारा वो वर्कडन इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में मिलेगा, यानी इंड्यूस करंट के रूप में मिलेगा, है ना। एक्चुअल में इंड्यूस करंट जब हम
इससे पहले वाले चैप्टर में जब हम करंट लेते थे रेजिस्टेंस में, तो उसके लिए करंट के लिए कहाँ से एनर्जी आती थी? बैटरी से एनर्जी आती थी। बैटरी एनर्जी देती थी, उससे आपका बल्ब जलता था, वो जलता था। यहाँ पे तो कोई बैटरी है ही नहीं, अरे ये तो इमेजिनरी बैटरी है, मतलब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट आ रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आई? तो एनर्जी इस हिसाब से आएगी कि इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि वो किसको अपोज करेगा? जिसके वजह से इंड्यूस करंट आ रहा है उस चीज को अपोज करेगा, और उस अपोजिशन के अगेंस्ट जब हम वर्क कराएंगे तो वो वर्क डन हमारा इंड्यूस करंट के रूप में मिलेगा। ये सब कल बताया था, है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो हमने बताए थे कि इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा। इंड्यूस ईएमएफ आएगा, ये तो ठीक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है अगर फ्लक्स का चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और अगर कॉइल कंप्लीट हुई तो इंड्यूस करंट आएगा। दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, कितना आएगा? 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कितना आएगा? तो उसकी वैल्यू बताता है। इंड्यूस करंट आएगा तो कितना आएगा? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, वो बताएगा। ठीक है। और उसके बाद लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है? इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी। ये 3 लॉ बताए थे, कल लिखवा देते तीनों। अब क्वेश्चंस करते हैं आज इसके, इंड्यूस ईएमएफ आएगा कितना, कितनी वैल्यू आएगी। तो कल फॉर्मूले बताए थे, बताओ कौन कौन से बताए थे? इंड्यूस ईएमएफ के 2 फॉर्मूले। इंड्यूस ईएमएफ यानी इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बताया था। 2 तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। किसके वजह से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ भी है। हाँ, फ्लक्स के चेंज की वजह से आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी वजह से आएगा? फ्लक्स के चेंज की वजह से। तो एक तो होता है भाई हम टोटल चेंज इन फ्लक्स देख लें, भाई पहले फ्लक्स इतना था, बाद में इतना हो गया, तो फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, 10 सेकंड में कितना हुआ, 20 सेकंड में कितना हुआ, 0.1 सेकंड में कितना हुआ, 0.01 सेकंड में कितना हुआ, उसको बोलते हैं एवरेज फ्लक्स में चेंज कितना होगा। तो वो आएगा एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकालते हैं? चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और यहाँ एक माइनस और लगाते हैं। माइनस किस लिए लगाते हैं यहाँ पर? ये बताने के लिए कि ये जो फ्लक्स का चेंज है, जो ईएमएफ आता है, वो इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। बस माइनस का और कोई वो नहीं है मीनिंग। इसको बाद में लगाओ जब पहले लगाओ, मतलब मेन फॉर्मूला तो यही है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ये कौन सा ईएमएफ है? कौन सा पोटेंशियल? एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इज डी फाई अपॉन डी टी, और एक माइनस वही वाला जो यहाँ पे लगा है, इंस्टेंटेनियस के लिए बताया था ना, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, ये कॉइल है, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट आएगा। तो एवरेज करंट कितना आएगा? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये रहा, अपॉन रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? उस कोयल का रेजिस्टेंस। उसी कोयल में तो करंट फ्लो करेगा, तो इस कोयल का रेजिस्टेंस कितना है? तो ये हो जाएगा। बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ई एवरेज कितना है? ये रहा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर माइनस का। ये कल लिखवा देते फॉर्मूले सारे। और यहाँ पे क्या बताया था बताओ? आई इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ जाएगा बताओ? माइनस, ओ सॉरी, ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर। अरे ये तो होता है करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। वी इक्वल टू आई आर। आई बराबर क्या होगा? वी अपॉन आर। तो वही तो लगाया, वी कितना है? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो आई इंस्टेंटेनियस बताओ कितना आ गया? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, एक माइनस हो रहा था यहाँ पे, और 1 अपॉन आर, ये आ गया। फिर यहाँ पे एवरेज करंट है। एवरेज करंट से हमने कहा भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अरे एवरेज करंट में मैंने तुम्हें 3rd चैप्टर में बताया था, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस एवरेज करंट के लिए क्या लिख देंगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर डेल्टा, यहाँ से कट जाएगा, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा फाई अपॉन आर।
ठीक है, मतलब जो चार्ज फ्लो करेगा वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा फ्लक्स कितना चेंज हुआ, और करंट फ्लो करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ। मान लो 10 का फ्लक्स चेंज हुआ 1 सेकंड में और 10 का फ्लक्स चेंज हुआ 10 सेकंड में, दोनों ही कंडीशन में करंट तो सेम ही रहेगा, सॉरी दोनों केस में करंट अलग अलग होगा पर चार्ज फ्लो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करता है। चार्ज फ्लो किस पर डिपेंड करता है, केवल फ्लक्स के, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स का चेंज सेम है तो चार्ज फ्लो सेम रहेगा, समझ रहे हो। मान लो फ्लक्स का चेंज हुआ 10 और उसके वजह से मान लो चार्ज फ्लो हुआ वो भी कितना हुआ 10 कूलम, और दूसरे बार केस में भी फ्लक्स चेंज कितना हुआ 10, तो चार्ज फ्लो कितना होगा 10 कूलम। फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू 1 मान लो, तो 10/1 आर हो गया। ये जो 10 का फ्लक्स चेंज हुआ ये हुआ 1 सेकंड में, और ये 10 का फ्लक्स चेंज हुआ 10 सेकंड में। तो यहाँ पे एग्जांपल कह सकते हैं हम, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में और यहाँ पे 10 कूलम चार्ज हुआ 10 सेकंड में, तो यहाँ पे करंट आएगा 10 एम्पियर 10/1। करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, और यहाँ पे करंट कितना आएगा 1 एम्पियर। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है करंट, जहां कम टाइम में फ्लक्स ज्यादा चेंज हो गया वहां ज्यादा करंट है, जहां ज्यादा टाइम लिया फ्लक्स को चेंज होने वहां कम करंट है, पर करंट फ्लो कर रहे हैं 10 एम्पियर। कितने सेकंड में फ्लो हुआ 10 एम्पियर करंट 1 सेकंड में, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में 10 कूलम। 1 सेकंड में 10 का फ्लक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ और 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। वहां पर 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 10 सेकंड में 1 एम्पियर फ्लो हुआ, 10 सेकंड तक 1 एम्पियर फ्लो हुआ ये से। तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर, अरे 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा पर सेकंड, और कितने सेकंड तक हुआ 10 सेकंड तक, तो आ जाएगा 10 कूलम चार्ज। तो चार्ज फ्लो सिर्फ ये उसमें आया था क्वेश्चन बोर्ड में तुम्हारे में कि चार्ज फ्लो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, चेंजिंग फ्लक्स पर डिपेंड, और करंट किस पर डिपेंड करता है, इस पर। अच्छा यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे और फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dq अपॉन dt इक्वल टू माइनस r d फाई अपॉन dt। यहाँ से dq आ जाएगा, ये कट जाएगा माइनस d फाई अपॉन r। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले कल लिखवा दिए थे, इनका यूजुअल मीनिंग पता ही है तुम्हें। r क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है ना, और ये सब लिख लो जल्दी से, अगर लिखा दी है तो लिख लिया तो। क्वेश्चन करते हैं फिर इसके। यूनिट यार उसमें मान सकते हो तुम, मतलब तुम उसके कह रहे हो ना, प्रदीप के हिसाब से यूनिट्स बटी पड़ी है, 10 यूनिट है उसमें, मैंने बहुत दिन से देखा नहीं, शायद ये 5th यूनिट है, 5th है शायद। 5th है शायद। देव तो हर दिन हर नोटबुक में, कल वो आया ना था, कल तो आया नहीं था, हाँ हाँ आया था, कल भी तो लिखा था तूने। देव तो हर दिन नई कॉपी लाता है, नई कॉपी में लिखता है जिसके नए नोट्स बनते रहते हैं बार बार। क्या तुम ये सारे फॉर्मूले खुद से बना सकते हो, अरे ओम्स लॉ का तो है ये फॉर्मूला, केवल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तुम्हें देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस डी फाई अपॉन dt। अब बना लो, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा अपॉन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू ये रही, ये रख दी यहाँ पे, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, सिंपल। लिखो क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी का करते हैं पहले। अनिल बैग ऊपर रख लो अपना। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, हेलो
अभी देखो, ये मिटा दो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6.2। देखो मैं ये ट्रांसलेट करके दे रहा हूं, पर तुम्हें खुद से आना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें खुद से। एग्जांपल, क्वेश्चन को लैंग्वेज से लिखते कैसे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और इस कॉइल का रेजिस्टेंस है, भाई इसके पास लेंथ है, इसका कुछ रेजिस्टिविटी भी होगी, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। जैसे जैसे लाइन पढ़ते जाओ वैसे वैसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते जाओ। फिर क्या दिया हुआ, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, मान लो ईस्ट वेस्ट प्लेन, अच्छा वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन, देखते हैं अभी क्या है। इस प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, a uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.10 टेस्ला है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज फ्रॉम डिक्रीज टू 0 इन 0। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना शुरुआत में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कह रहा है फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है 0 टेस्ला। कितने टाइम में हो जा रहा है यहां से यहां चेंज, ये कह रहा है जो डेल्टा टी है वो है 0.70 सेकेंड। इतने सेकेंड्स में ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां चेंज हो जा रहा है। पहले कितना था 0.1 और अब कितना हो जा रहा है 0। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस, क्या हो गया, तो मैं सोच रहा कि उस दिन तो यहाँ पे आराम से आ गए, तब तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ है, कहाँ है, दिखाइए यतिन सो करिए। कितना हो जा रहा है 0 टेस्ला। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो ईएमएफ निकालना है एंड करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, और करंट निकालना है कितना होगा। पहले तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है, करंट एवरेज कौन सा है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है या एवरेज है, एवरेज है, क्योंकि इनिशियल दिया हुआ है फाइनल दिया हुआ है ना, और टाइम बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा होता है टाइम। इंस्टेंटेनियस में जो टाइम होता है वो होता है 0.00। तुम्हारे पास थोड़ी आ रही है, यहाँ आ रही है, देखिए रे दे रही सामने, हाँ तो जब आएगी तब बैठे। अरे यहाँ पे है वो, देखिए रे, तो अभी तो मेरे सामने है, जब तुम्हारे पास आएगी मैं बोल दूंगा। लो बोल दो एक बार क्वेश्चन ये वाला ना, यहाँ पे फिर निकालते रहेंगे एक बार, ये बोल दो, लिखना बोलिए। हाँ तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0 in 0.70 seconds. At a steady rate, determine the magnitudes of induced EMF and current during this time and interval.
क्या दिखाने का, इसको डिकोड करना पड़ेगा। देखो कल तो मैं छिपकली पे चढ़ और गया रात में, मैं सोचा मर ही जाएगी, लेकिन वो तो बच के निकल गई। मैंने बढ़िया है, नहीं मैं गिल्ट में रह जाता। The uniform magnetic field of 0 point is set up across a plane in northeast direction। तो कौन से डायरेक्शन में है ये? पहले तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। और स्क्वायर लूप कहाँ रखा है? इस प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट प्लेन वैसे क्या होता है, वैसे जो हम बनाते हैं, ये हो गया ईस्ट, और इसने कहा है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये बता रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट प्लेन में क्या रखा है? वर्टिकल कोई, वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन। ये कोयल ऐसे रखी है। तो ईस्ट वेस्ट को अगर हम वर्टिकल प्लेन माने तो ऐसे हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट वर्टिकल प्लेन। एक साइड ईस्ट, तो ईस्ट से उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ, और ईस्ट से राइट हैंड की तरफ साउथ। ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट प्लेन। देखते हैं करके, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो ये है भाई प्लेन ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ठीक है। एक्चुअल में पता कैसे होता है? एक्चुअल में हम बनाते तो ऐसा, ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है प्लेन, है ना। ईस्ट कहाँ की तरफ है? यहाँ पर ईस्ट, ये, तो दिस इज ईस्ट और दिस इज वेस्ट। ईस्ट से उल्टे हाथ की तरफ होता है नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ठीक है। और ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में है। कैसे होगा? ऐसे, ऐसे हमने बनाया ये वाला ईस्ट वेस्ट, ओके, हाँ ऐसे हो सकता है। तो ये है ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट ईस्ट ऊपर वेस्ट नीचे, जैसे मान लो ईस्ट वेस्ट प्लेन कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ कहाँ की तरफ है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ है नॉर्थ और ऊपर है ईस्ट। तो ये है वो, ये कैसा है देखो, ऊपर क्या है? ईस्ट, नीचे वेस्ट। ये वाला, ओ ये वाला, हाँ ये वाला कौन सा है? नॉर्थ, ऊपर ईस्ट, नीचे वेस्ट, यहाँ नॉर्थ। वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये प्लेन है ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट होता है ना, जो ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये 45 डिग्री बनाता है दोनों तरफ। नॉर्थ ईस्ट होता है 45 डिग्री बनाता है। तो ये बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे और नॉर्थ ईस्ट ऐसे, मतलब ऐसे, ये है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही है, यहाँ की तरफ? बताओ। हाँ फिर से, प्लेन ये है, ईस्ट ऊपर की तरफ, नीचे वेस्ट, यहाँ की तरफ क्या कह रहा है? नॉर्थ। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 45। ये चीज समझनी थी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? अच्छा पहले बताओ क्या पूछा है? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ये है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ये है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ये है, हमें निकालना है ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ आएगा? एवरेज ईएमएफ, क्योंकि फ्लक्स का जो चेंज है
वो छोटे टाइम में बड़े टाइम में? बड़े टाइम। ये बड़ा टाइम है। छोटा टाइम होता है dt, और ये dt कितना टाइम होता है? 0.000000, बहुत बार जीरो बोलते जाओ, वो होता है बड़ा टाइम। ये तो बहुत छोटा टाइम, वो सॉरी वो बहुत छोटा टाइम होता है। ये होता है, ये कौन सा टाइम है? बड़ा टाइम है, तो इसलिए बड़ा टाइम है तो एवरेज आएगा। एवरेज का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एवरेज ईएमएफ का फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। ठीक है, फाइनल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अब फ्लक्स में तीन तरह से चेंज होता है, किस किस की वजह से चेंज होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी में चेंज हो जाए तो फ्लक्स में चेंज होगा, एरिया में चेंज हो जाए तो फ्लक्स में चेंज होगा, थीटा में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। यहाँ पे कौन सा वाला चेंज हो रहा है? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? बी में चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है, ये थीटा में चेंज आ रहा है? बी में। अरे यहाँ बी में चेंज आ रहा है ना, तो जिसकी वजह से किस में चेंज आ जाएगा? फ्लक्स में। फॉर्मूला लगाना है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स कैसे निकालोगे बताओ? फाइनल फ्लक्स कैसे निकालोगे? यही तो फॉर्मूला लगाओगे, बी ए कोस थीटा। बी कौन सा वाला लोगे? फाइनल। एरिया तो है ही, एरिया तो बदल नहीं रहा, तो एरिया तो सेम ही रहेगा। तो बी फाइनल कितना है बताओ? 0। तो एरिया भी 0, मतलब एरिया 0 नहीं, एरिया तो है, मतलब बी 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया, फाइनल फ्लक्स तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल फ्लक्स बताओ कितना आएगा? फॉर्मूला क्या आएगा? बी इनिशियल ए कोस थीटा। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1। एरिया कितना है? किसका एरिया? इस कोयल का एरिया। तो ये कोयल का एरिया क्या है? कोयल कहा है, इन्होंने स्क्वायर है, कोयल किस शेप में? स्क्वायर में। लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ? अरे भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें लेना होता है मीटर स्क्वायर में, तो कैसे करते हैं बताओ? कई बार बताया हुआ, 100 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कैसे बदलते हैं? मल्टीप्लाई कर लो 10⁻⁻⁴ से, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अरे डायरेक्ट कर लो ना, तो कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनिशियल ये, एरिया हो गया 10⁻²। और थीटा कैसे निकलेगा? अब ये भी बताया थीटा की पूरी कहानी। एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 45, तो cos 45। तो कितना आ जाएगा बताओ? इसको सॉल्व कर लो। ये है 0.1 वाला 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। ठीक है। और cos 45 कितना होता है? 1/√2। दिस इज फाइनल इनिशियल फ्लक्स और दिस इज फाइनल फ्लक्स। हमें क्या निकालना है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? फाइनल फ्लक्स, सॉरी, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और यहाँ एक माइनस आता है, तो माइनस फाइनल फ्लक्स कितना है हमारा? ये रहा, सॉरी फाइनल फ्लक्स आया हमारा 0, फाइनल फ्लक्स 0 है ना। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है? 10⁻³ और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में जो टाइम लगा वो लगा 0.70 सेकेंड। तो ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम का जो आंसर है वो कितना है? 0.70 सेकेंड बोले या 0.7 सेकेंड बोलो, तो बताओ कितना आएगा आंसर? ये 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10⁻³ अपॉन √2, और एक बाहर का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 0.7 हो जाएगा 7/10 है ना, 7/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा भाई 10⁻² अपॉन 7√2, 10 × 10⁻3। और इसको रेशनलाइज वगैरह कर दो जो भी करना है, तो ये आ जाएगा ईएमएफ। और ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। फिर पूछा करंट निकालो, करंट कैसे निकलेगा बताओ? बोलो। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, तो करंट कैसे निकलेगा?
आई इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा 0.5 ओम, करंट निकाल लेना ई बाय आर, इसको ई बोल देते हैं, कई बार वी बोल दो, ई बोल दो। तो सिंपल था, सिंपल इसमें ये था, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड से इनिशियल फ्लक्स निकल गया, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड से फाइनल फ्लक्स मिल गया। चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम होता है ईएमएफ, तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस मिला और करंट आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो। चल रहा है, कल वाला भी, परसों वाला भी, और उससे बाल पहले वाला। यह टेंस पर -3, हाँ वही है, 2 मिली एम्पियर आएगा, देख अप्रोक्सीमेटली वही आना चाहिए, चेक कर लो। ठीक है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना बताओ। ईएमएफ से क्या निकलेगा, करंट, ईएमएफ से क्या निकलेगा, करंट, और ईएमएफ से करंट कैसे निकलेगा, ईएमएफ करंट क्या होता है, फॉर्मूला लगेगा, करंट बराबर ई अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट निकल जाएगा। अच्छा ईएमएफ कैसे निकलेगा, ईएमएफ कैसे निकलेगा, फ्लक्स से, फ्लक्स के चेंज से, है ना, हाँ ये कह लो, फाइनल फ्लक्स माइनस, मतलब तुम फ्लक्स निकालो, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स, और उससे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी बोल दो या टी बोल दो, जो बोलना है ऐसे बोल दो। इस फॉर्मूले से यहाँ निकले पहुंचोगे, इस फॉर्मूले से यहाँ पहुंचोगे, और यहाँ कैसे पहुंचोगे, फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालोगे, सिंपल है, फ्लक्स है होता है बी ए कोस थीटा, इनिशियल फ्लक्स है तो भाई या तो बी में चेंज किया होगा या ए में चेंज किया होगा, थीटा में चेंज किया होगा, तो बी में चेंज किया हो तो इनिशियल बी लिख देंगे, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे,
एरिया में चेंज किया होगा तो इनिशियल एरिया लिख देंगे, और थीटा में चेंज किया होगा तो इनिशियल थीटा लिख देंगे। और फाइनल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला बी ए cos थीटा। बी में चेंज किया होगा तो फाइनल बी, एरिया में चेंज किया होगा तो फाइनल ए, और थीटा में चेंज किया होगा तो फाइनल थीटा। तो ये दोनों निकालेंगे इनसे, इनकी हेल्प से, तीनों में से कुछ ना कुछ चेंज किया होगा, इनकी हेल्प से ये निकालेंगे दोनों, इन दोनों की हेल्प से ये निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के, और इसकी हेल्प से करंट निकालेंगे। ये पैटर्न फॉलो होगा कौन से वाले में, एवरेज ईएमएफ में। और अगर वो वाला हो दूसरा वाला डी फाई अपॉन डी टी वाला, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको फाई दे रखा होगा ऐसे, कुछ ऐसे 2t² + 3 ऐसे, तो वहाँ से डी फाई अपॉन डी टी करके, या फिर b दे रखा होगा 2t² कुछ ऐसे, तो वहाँ से इसमें चेंज आ जाएगा, करेंगे वो तो। ठीक है, ये था। एक और क्वेश्चन है एग्जांपल 6.3 एनसीईआरटी का, इस बार थीटा में चेंज है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। एग्जांपल 6.3 क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनता जाए वैसे वैसे लिखते जाओ। एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इस कॉइल के 500 टर्न है। कितने टर्न है इसमें, ऐसे 1 2 ऐसे कितने टर्न है, n बराबर 500 टर्न्स। उसके बाद कह रहा है एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो कट गया ना सिलेबस से, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेटेड with its vertical diameter through 180। ओके, ठीक है। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मान लो यहाँ की तरफ, ऐसे इस तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इसमें, ये मान लो तुम, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि भाई इस कॉइल को ना एक डायमीटर के अलोंग, मान लो ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, इस डायमीटर, ये कॉइल है और इसका ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट घुमा दिया इसको ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया। ये कॉइल ऐसे रखी है और इस कॉइल को 180 डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा, पहले बताओ। अभी क्या है, ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो भी बाहर की तरफ है, उसी डायरेक्शन में। तो एंगल कितना है दोनों के बीच का, तो फ्लक्स होगा, और वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा BA cos 0। और अब इसको घुमा दिया, घुमाते 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 बीच में कहीं यहाँ भी आया होगा, तो फ्लक्स घट के क्या हुआ होगा, 0 हो गया होगा। अरे क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे cos 90, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया होगा। लेकिन इसको ऐसे ना घुमा, यहाँ से घुमा के यहाँ ये नहीं रखा, पूरा घुमा दिया ऐसे पीछे की तरफ, तो कितना एंगल घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया। तो थीटा इनिशियल क्या है, थीटा इनिशियल 0 डिग्री है। कौन सा 0 डिग्री, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही तो है, ये हो गया एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ये भी इस तरफ, तो थीटा इनिशियल कितना हो गया, 0 डिग्री। जब इसको घुमा के यहाँ कर देंगे, एरिया वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो थीटा इनिशियल 0 है। अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो अब बताओ एरिया वेक्टर किस तरफ है, पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, बोलो
180, तो थीटा फाइनल हो गया 180 डिग्री। इनिशियल थीटा इतना, फाइनल थीटा ये है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। और कहा है कितने टाइम में चेंज करा है, मतलब कितने टाइम में घुमाया है, तो टाइम टेकन टू कम मेक रोटेशन इज 0.25। कितने टाइम में घुमाया है, 0.25 सेकेंड्स में। तो बताओ ईएमएफ कितना होगा, यही पूछा है ना। ईएमएफ पूछा है और पूछा करंट कितना आएगा। एवरेज आएगा या फिर एवरेज आएगा, क्यों, क्योंकि टाइम बड़ा है, बड़ा टाइम है 0.25 सेकेंड, है ना। तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा था या तो बी में चेंज आएगा, ए में चेंज आएगा, थीटा में चेंज आएगा। किस में चेंज आया है, थीटा में चेंज है। इनिशियल थीटा दिया हुआ है तो इनिशियल फ्लक्स निकल जाएगा, फाइनल थीटा दिया हुआ फाइनल फ्लक्स निकल जाएगा। क्या बी दिया हुआ है, ये रहा बी। क्या एरिया दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है तो एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। उसकी वैल्यू मत रखना, वो बाद में रखना, एरिया की वैल्यू ए ही रखना, थीटा दे रखा है। तो वहाँ से आपका फ्लक्स का चेंज आएगा, ये आएगा, टाइम दिया हुआ ये रहा, यहाँ से ईएमएफ आएगा और वहाँ से करंट आएगा। यू कैन यूज मोबाइल, सॉल्व करना बस। नहीं तो सॉल्व करने की कोशिश तो करो। कुछ पल्ले पड़ रहा है, हैं? क्या तू बी पता है तुझे, क्या एरिया पता है? अरे कॉइल है, इसका एरिया पता है पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। बी वेक्टर बता किस तरफ है, डॉट, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर किस तरफ है। देखो एरिया वेक्टर हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब ऐसा है कि ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर बी बाहर की तरफ है तो हम एरिया वेक्टर भी बाहर ले लें, दोनों मान सकते हैं। तो बताओ एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर, बी वेक्टर कहाँ है, बाहर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब इस कॉइल को घुमा के ऐसे कर दिया, तो एरिया वेक्टर हमने बाहर माना था, तो वो एरिया वेक्टर कहाँ चला गया, पीछे, और बी कहाँ है, वो तो वही है, एरिया वेक्टर पीछे चला गया। कितना एंगल है, तुम मान लो, तो पीछे मान लो, तो जब तुम घुमाओगे 180 तो अब आगे आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसने घुमा के 180 डिग्री घुमा दिया, तो थीटा इनिशियल अगर 0 ले रहे हो, थीटा फाइनल 180 आ जाएगा। अगर तुम उल्टा मान रहे हो तो थीटा इनिशियल 180 आएगा, तो थीटा फाइनल 0 आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। cos 0 की वैल्यू 1, हाँ एक बार cos 0 के लिए, एक बार cos 180 के लिए। थीटा इनिशियल पता लग गया, थीटा फाइनल पता लग गया, उसको यहाँ रख दो, थीटा फाइनल की वैल्यू, थीटा इनिशियल की वैल्यू, टाइम कितने टाइम में चेंज करा है, तो उसने घुमाने में जो टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में जो टाइम लिया वो 0.25 सेकंड लिया, इनकी वैल्यू रख दो, वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और इस कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो R 2 ओम है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा मैंने, रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। इस जो कोयल का रेजिस्टेंस है कितने टर्न्स का, 500 टर्न्स का। कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम, तो 2 ओम है तो उस रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, करंट मिल जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा है, आर रेडियस है, R 10 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर में बदल लेना। अभी मत रखो, ए को ए रखने को, बाद ए को ए रखो, बाद में कर लेना, एंड में रख लेना वैल्यू। अच्छा एक और चीज देखो, एक कॉइल में जो फ्लक्स है वो होता है बी ए कोस थीटा, 2 कॉइल में 2 बी ए कोस थीटा। यहाँ कितनी कॉइल्स है, 500 टन से, एन बी ए कोस थीटा हर एक कॉइल में, तो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अरे जो भी आंसर आएगा वो 500 के मल्टीपल में आ जाएगा। यस। फायदा हो गया। फ्लक्स के चेंज, ज़्यादा बड़ा फ्लक्स का चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज तो जब भी उतना ही आएगा, ज़्यादा आएगा सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। देखो कंसेप्ट तो यही है जो मैंने बताया, बाकी कैलकुलेशन है वो तुम्हें करनी है, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया कैसे करना है? तो मैथ है वो तो कर लेना, घर पे कर लेना, मैथ ही तो मैं इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं तो तुम बार बार रखते रहोगे पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, बार बार रखते रहोगे पाई आर स्क्वायर को, आखिरी में रख लो सीधा cos 180 वैल्यू -1, है ना। अब तुम बार बार रखोगे तो उसके लिए आसानी के लिए एंड में रख दो। हाँ मतलब इस काम को करने में, इसको घुमाने में 0.25 सेकंड लगे। कोई नहीं, रेजिस्टेंस है 2। क्या आ रहा? फ्लक्स का चेंज बताओ। फ्लक्स का चेंज नहीं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? 0.74 यार इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो देखो हाँ किसकी वैल्यू पूछ रहे हो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट? करंट आ रहा है इसमें 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बोलना बोल दो, रिड्यूस -5 आ रहा है, इसमें 10⁻³ आ रहा है और ये आ रहा है 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। हो गया। वैल्यूज पता लगे कौन सी कहाँ रखी जाएगी, बस मेरा काम है। बताओ इसमें आप एक एक पुट नहीं कर रहे आप, एम्पियर है ना, इसमें फिर आपने वो तो पुट करा ही नहीं जो ए की वैल्यू थी, एरिया की वैल्यू। हाँ रख दो, तुम रख दो, सब कुछ रख रखा क्या, ये ए नहीं है, ये एम्पियर है। ए कहाँ गया? ए की वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा। आर कहाँ गया? आर की वैल्यू रखने के बाद पाई की वैल्यू रख दे 3.14, सारी वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा। इनिशियल फ्लक्स कितना है? अच्छा पूरा नहीं निकालोगे तुमने तो। हाँ चलो छोड़ो, जो कर लेना है। 152.72 150.72 into 10 की पावर -3 आई की वैल्यू। अच्छा देख लेना अपने आप, तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है ना, एग्जाम्पल नंबर 6.3 है, ठीक है चेक कर लेना।
बहुत अच्छा है, कितनी गलती मेरी। किसका? तो बोलो, ये लिख रखे हैं दोनों आंसर। तो जो 6.3 एग्जाम्पल तो पहले वाला है ना, हाँ, जो अभी अभी मिटाया है वो 6.3, ये तो मैं अलग से दे रहा हूँ। ये करो, ये आसान कैलकुलेशन वाला है, जल्दी हो जाएगा। बंद कर दें।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक कॉइल है जिसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कॉइल बताया नहीं हुआ सर्कुलर है कि रेक्टेंगल है, सीधा एरिया दे दिया। कोई बात नहीं, आप सर्कुलर मान लो, है ना। अच्छा है, एरिया दे दिया सीधा। हमारा रेडियस दी नहीं, पाई आर स्क्वायर लगा के एरिया निकालना पड़ता। एरिया दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल एन है वो 200 है। ये कॉइल रखा हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। 10। फिर कह रहा है ये जो एरिया है, जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ 10 टेस्ला, वेयर एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू फील्ड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है? ऐसे एरिया है, एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा? या तो यहाँ होगा या पीछे होगा, कोई सा मान लो तुम। मान लो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और कह रहा है एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू फील्ड। तो फील्ड कहाँ की तरफ है? यहीं की तरफ ही तो होगी। अरे एरिया वेक्टर ये है तो फील्ड भी इसी तरफ होगी, तभी तो दोनों पैरेलल होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। तो इनिशियल थीटा कितना हो गया? बोलो। 0 डिग्री। फिर कह रहा है कि इस फील्ड की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दे रहे हैं। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इफ बी इज रिवर्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं। कितना रिवर्स कर दे रहे हैं? 180 डिग्री। तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली ऐसे है इस डायरेक्शन में, फिर इसको रिवर्स कर दिया, 180 डिग्री रिवर्स कर दिया, तो फाइनल थीटा कितना हो जाएगा? 180। इनिशियल थीटा पता है, फाइनल थीटा पता है, तो इनिशियल फ्लक्स निकालो, फाइनल फ्लक्स निकालो और निकाल दो ईएमएफ। टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ऐसे हो जाएगा। सही है तो सही है। सीक्वेंस है। हाँ ये आसान है, ये इसमें कैलकुलेशन कम, मतलब टफ नहीं है इतने। ये बोतल ऊपर दे दो, एक बोतल निकाल दो। क्या कह रहा है? मेरे से पूछ ले। एटम न्यूक्लियाई वाले 10 दिन की चैप्टर से छोटे छोटे हैं। इनिशियल फ्लक्स कितना पता नहीं, ये बताएंगे बाकी जो कर रहे हैं। कितना है भाई इनिशियल फ्लक्स यतिंदर? 500 है, और फाइनल फ्लक्स -500, तो कितना आ जाएगा? 0 है। सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर में बदल दिया। 50, अरे 50 है ना, तो 10⁻⁴ करोगे। 10⁻+4 नहीं, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10। हाँ सेम ही आएगा, मतलब माइनस लग जाएगा। क्योंकि सेम क्यों आएगा तुम समझ सकते हो, सीधा सीधा कुछ फर्क नहीं है ना, तो बी में चेंज हुआ ना एरिया में चेंज हुआ, चेंज हुआ सिर्फ थीटा में।
एक में थीटा 0 डिग्री तो cos 0 1 होगा, एक में थीटा 180 डिग्री तो cos -1 होगा। तो बस अगर तुम्हारा 500 है तो -500 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो क्या 0 आ जाएगा आंसर, प्लस हो जाएगा, है ना। अरे 2 माइनस आएंगे ना, अरे ऐसे करोगे ना, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स मान लो 500 है, माइनस और इनिशियल फ्लक्स क्या है -500, माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक माइनस बाहर भी लगा होता है। जो भी आएगा, इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब इनिशियल फ्लक्स क्या है, इनिशियल फ्लक्स क्या है, NBA, अरे ये है ना cos 0 1। फाइनल फ्लक्स क्या है, NBA cos 180, cos 180 की वैल्यू -1। इनिशियल फ्लक्स हो गया NBA, फाइनल फ्लक्स हो गया -NBA। यही तो हुआ, एक 500 एक -500, तो EMF आएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। फाइनल कितना -NBA, इनिशियल है माइनस, इनिशियल फ्लक्स NBA, तो चेंज आ गया -2NBA अपॉन टाइम, जितना टाइम दिया होगा, ठीक है। या डायरेक्ट कर लो, NBA की वैल्यू निकालो फिर -NBA की निकालो, तो आंसर निकालो। ये इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन कराए थे अभी तक वो कैसे थे, अरे सही थे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे थे, मतलब वो थे एवरेज EMF के, एवरेज के। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस पर। इंस्टेंटेनियस का देखो एक क्वेश्चन, फ्लक्स दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है फ्लक्स 5 sin 2t, दिस इज द फ्लक्स, देन फाइंड मैक्सिमम EMF। ये क्वेश्चन है। आंसर क्या था उसका -10 हो। इसका आंसर, हाँ उसका -10। क्वेश्चन दिया हुआ फ्लक्स, सीधा फ्लक्स दे दिया और बताना है इंड्यूस EMF, बताना है मैक्सिमम इंड्यूस EMF। देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं दिया इनिशियल फ्लक्स ये होगा, फाइनल फ्लक्स ये होगा, कुछ नहीं। यहाँ देखो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर, टी पर यानी टाइम पर। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगातार टाइम चेंज होगा तो लगातार फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर -d∅/dt, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स किसके फॉर्म में दिया हुआ है, टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो d∅/dt फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन होगा और कुछ नहीं है, तो हो जाएगा -d/dt, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 5 sin 2t, ये हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू। तो हो जाएगा, बताओ, माइनस बाहर, 5 एक कांस्टेंट है, नहीं 0 तब होता जब 5 अकेला होता, 5 अकेला होता और कांस्टेंट होता तो आंसर आता 0। पर यहाँ 5 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, तो 5 को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। साइन का डिफरेंशिएशन बता देता हूँ तुम्हें, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और साइन का एंगल जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे cos 2t, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एंगल कितना 2t, 2t का डिफरेंस होगा 2 बाहर चला जाएगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है t का, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। फिर से बताओ कैसे हुआ, -5 एक कांस्टेंट है जो इस नंबर के से मल्टीप्लाई है, 5 बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos,
और जो एंगल है वो सेम टू सेम रख जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? साइन का। इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 2t का। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t में 2 और t मल्टीप्लाई में 2 एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो यहाँ दो चीज पता लगी, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t आता है 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ, एक मिनट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन, या साइन t बोल दो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो भी एंगल होता है यहाँ पे, तो ये होगा। ठीक है, cos t 2t की वैल्यू, 2t की वैल्यू, cos 2t की वैल्यू 1 कैसे होती है? ये हो गया माइनस टेन cos 2t। दिस इज EMF, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मान लो किसी कोयल में आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगा रहे हो तो माइनस का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर लो पोटेंशियल, यहाँ हाई पोटेंशियल, बस। माइनस का वैल्यू से मतलब नहीं है। मैं EMF की वैल्यू देखूँ तो क्या वैल्यू कितनी है? 10 cos 2t, ये है EMF की वैल्यू। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ EMF की, तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी को, देखो 10 की वैल्यू तो फिक्स है, अगर मुझे E की यानी EMF की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो 10 की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो चेंज होगी। cos 2t की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, किस टाइम पर cos 2t की वैल्यू मैक्सिमम होगी? cos में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दो तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। अच्छा, ये बता रहे थे क्या? ठीक, सही है। तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट। तो ये हो गया, किस तरह का क्वेश्चन हो गया? ये हो गया डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, यहाँ पे लगातार फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। अच्छा, इसमें तो फ्लक्स को टाइम के साथ दे दिया आपको क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है फ्लक्स को नहीं देता टाइम के साथ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? तो वो क्या देगा? B को दे देगा, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। एरिया को दे देगा, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। थीटा को दे देगा, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहले तो ये लिखो, ये वाला क्वेश्चन। बताओ, समझ आया ये वाला स्टेप? ये वाला अरे ये कुछ नहीं है, माइनस का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये है, मान लो किसी सर्किट में, किसी कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक आया -10 वोल्ट, एक आया +10 वोल्ट, तो कुछ फर्क नहीं है। 10 वोल्ट का मतलब मान लो ये है, ये 10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट का मतलब हो जाएगा सिर्फ ये, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ हाई था तो यहाँ लो हो जाएगा, यहाँ लो था तो हाई हो जाएगा, बस। बाकी बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन का मीनिंग है इसमें माइनस का, वैसे वैल्यू वाला मीनिंग नहीं है। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो माइनस का होगा नहीं, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम करने की बात हो रही है, तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ले लिया यहाँ पर, तो वो नहीं लिया। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तो वो कराए थे फ्लक्स के चेंज के, उसमें फ्लक्स के चेंज में जो एवरेज EMF जो चेंज कराया था उसमें किस में चेंज आया था? पहले वाले में तो B में चेंज था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड पहला क्वेश्चन जो आज कराया था, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला था और 0 हो जा रहा है। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला था और फिर 0 हो रहा है 0.7 सेकेंड में। एक तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बताया था वो वाला क्वेश्चन जिसमें थीटा चेंज हो रहा है, थीटा इनिशियल 0 डिग्री है, थीटा फाइनल 180 डिग्री हो जा रहा है, वो वाला। ये वाला एक, ये इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और देखो, एक और आसान सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा टफ नहीं है। फ्लक्स दिया हुआ है कुछ ऐसे, t² - 2t + 14। फिर से बताओ कौन सा क्वेश्चन है, एवरेज वाला है या फिर इंस्टेंटेनियस? अरे टाइम के साथ लगातार बदल रहा है फ्लक्स,
तो पूछा है फाइंड, अच्छा इसमें भी ना देखो, फाइंड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड और फाइंड ईएमएफ इन 2 सेकेंड्स। ये देखो दो शब्द आ रहे हैं, इन और एट। एट वाला तो निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लिया था ना, देखो मैं बताता हूँ जल्दी से, फिर देखो घर पे देख लेना ये सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे हो रहे हैं। क्या निकालना है? फाइंड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी सेकंड पर, यानी जिस समय 2 सेकेंड है, बहुत छोटे से टाइम के लिए होगा, उस समय कितना ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी। और फाई की वैल्यू कितनी है? ये रही फाई की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 14। ठीक है, इस संडे को डिफरेंशिएशन सीख लेना। ठीक है, ईएमएफ माइनस, कैसे होगा डिफरेंशिएशन इसका? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, हाँ, इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। अच्छा, वो 2 सेकंड मतलब पूरे 2 सेकंड, 2 सेकेंड इंस्टेंट, जब जिस समय 2 सेकेंड बीत रहा है, यानी 1.999999 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अरे 2 सेकेंड का मतलब क्या है? एट 2 सेकेंड का मतलब क्या है? नहीं, 2 सेकंड पे तो डिफरेंशिएशन होगा, 0 से 2 सेकंड में सारा निकालना है, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे नहीं, एवरेज से कर देंगे। तो ये क्या होगा बताओ? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t है ना, और इसका 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2। इसका 0। अरे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 पावर बाहर आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, तो t 2 की पावर कम हो जाएगी, 1 हो जाएगा, -2 2 इंटू टी, अभी बताया था अभी मैंने, 2 -2 बाहर ले लेंगे, t का डिफरेंशिएशन होगा 1। और ये अकेला नंबर है, इसके साथ कोई t वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ठीक है, बता दूंगा मैं, जिसको देखना हो संडे को डिफरेंशिएशन सीख लेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईएमएफ। ईएमएफ इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया -2t, अच्छा माइनस माइनस +2, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसमें t की वैल्यू रख दो। तो ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा? -2 वोल्ट। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, बस वही डायरेक्शन है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? 2 वोल्ट का आएगा। अगला क्या पूछ रहा है? फाइंड ईएमएफ इन 2 सेकेंड्स। मैंने क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर ये मैग्नीट्यूड है ना, उसके अंदर माइनस था, उसके अंदर भी माइनस था। अच्छा देखा ना, आंसर से एकदम गलत लगा, भेज देना मुझे। ठीक है, अगला क्या है? ईएमएफ इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का मतलब होता है 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना ईएमएफ आएगा? तो 0 से लेके 2 सेकेंड बड़ा टाइम है, तो उसमें क्या आएगा? एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होगा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल फ्लक्स यानी फ्लक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और ये इनिशियल फ्लक्स यानी फ्लक्स एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो निकाल लो यहाँ से, इनिशियल फ्लक्स निकालो। इनिशियल फ्लक्स का मतलब क्या है? टाइम कितना रखना है? 0 सेकेंड। तो रखो इसमें, इसमें जब टाइम 0 रखोगे तो फ्लक्स कितना आएगा? 0, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। फाइनल फ्लक्स कितना आ जाएगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे? रखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और प्लस 14, कितना आ जाएगा? 14 वेबर। तो फॉर्मूला आएगा फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स यानी कि एक माइनस यहाँ भी होता है, बताओ। फाइनल फ्लक्स यानी कि 14 माइनस इनिशियल फ्लक्स यानी कि, अच्छा 14, इनिशियल फ्लक्स भी 14 है। ठीक है, फाइनल टाइम कितना है? 2 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकेंड। कितना आ जाएगा बताओ? 14 माइनस 14, नहीं नहीं, ये वाला माइनस बाहर है,
ब्रैकेट में है दोनों, 14 माइनस 14 जीरो, तो 0 वोल्ट आएगा। यानी एवरेज ईएमएफ आया 0 वोल्ट। एवरेज ईएमएफ 0 वोल्ट क्यों आया? ऐसे आया होगा, शुरुआत में पॉजिटिव ईएमएफ आया होगा, बाद में नेगेटिव ईएमएफ आया होगा, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 0। मतलब पॉजिटिव ईएमएफ आया होगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, नेगेटिव ईएमएफ आया होगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो एवरेज ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि 2t - 2 करके t की वैल्यू 2 पर पुट करके कैसे? इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसकी वैल्यू तो ये तो ईएमएफ है, इसका अगर हमें 2 सेकंड पे निकालना है 2t - 2 कर इस पे 2 सेकंड पे निकालोगे तो यहाँ 2 ही तो रखोगे, इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड। हाँ, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2t - 2 2t माइनस 2, ये वाला, ये है 2t माइनस 2, यही तो है 2t माइनस 2, ये तो वो हो जाएगा d∅/dt हो जाएगा, वो तो इंस्टेंटेनियस। तुम बता कैसे कह रहे हो? जैसे तुम कह रहे हो वैसे भी कर सकते हैं। एवरेज ईएमएफ निकालना है ना, तुम याद करो, एवरेज करंट का फॉर्मूला एक और बताया था मैंने, ये बताया था I इंस्टेंटेनियस इंटू dt/t, बताया था। तो एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? E इंस्टेंटेनियस dt/t। इंस्टेंटेनियस ये रहा, दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसको माइनस हटा दो इसको। अच्छा, इंस्टेंटेनियस, 1 मिनट हो जाओ। हाँ भाई, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे हो जाएगा? अरे ये कर लो तुम, मैं उसको बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो जाएगा? 2t माइनस 2, ये रहा 2t माइनस 2 इंटू dt अपॉन कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड। अब यहां से करो पूरा, जब करोगे इसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। कर बता, 2t का t² माइनस 2t, और कहां से कहां तक लिमिट रखनी है? 0 से 2/2। तो लिमिट रखो, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 0। कैसे आंसर नहीं? ऐसे ही आएगा, देखना एक बार इसको, 2t माइनस 2। क्या कह रहा है? आप ये वाला चेक करने वाले 2t माइनस 2, यही है ना? 2t माइनस 2 dt 0 से 2 तक। ये लिख लिया आपने? ये कर लेना। हाँ, नहीं ऐसे भी हो जाएगा ये वाला इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से। ये वाला इंस्टेंटेनियस कैसे होगा? इंस्टेंटेनियस क्या आएगा? 2t माइनस 2, उसको यहाँ रखो 2t माइनस 2 को, है ना, और फिर उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक, उससे करो। t² माइनस 2t आएगा। हाँ, t² माइनस 2t आएगा। 2 2 जा 4, हाँ तो गया, ये तो कट गया। 2 को रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसको यहाँ रखोगे कितना आएगा? 4 माइनस 4 0 माइनस। तो अब भी यही आंसर 0, यहाँ पे 0। तो जो तुम कह रहे हो उस वाले तरीके से ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे होगा।